एक दफ़ा का जिक्र है। पहाड़ियों और घने जंगलात के दरमियान एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम टमी था। टमी को नई जगहें दरियाफ्त करना और मुहिम्मात पर जाना बहुत पसंद था, चाहे वो इसके घर के पीछे के जंगलात हों या दरिया के साथ की खुफिया पगडंडियां। वो हमेशा एक बड़ी मुहिम पर जाने का ख्वाब देखता था, लेकिन इसे नहीं मालूम था कि उसकी सबसे बड़ी मुहिम बस होने वाली थी। एक दिन धूप से भरपूर दोपहर को, जब टम्मी अपने पुराने घर की छत में खेल रहा था, उसे एक पुराना गर्द आलूद संदूक मिला। संदूक के अंदर उसे एक गैर मामूली चीज मिली, एक पुराना धुंधला नक्शा। ये नक्शा इससे पहले टम्मी ने कभी नहीं देखा था। इस पर अजीबो-गरीब निशानियां, पुरस्रार अलामतें और एक सुनहरी राखी जो देखने पर चमकती हुई महसूस होती थी। टम्मी ने जल्दी से नक्शा अपने बेहतरीन दोस्त लैला को दिखाया, जो इसके पड़ोस में रहती थी। लैला भी टम्मी की तरह मुहिमजो थी और दोनों ने फैसला किया कि वो नक्शा की पैरवी करेंगे और देखेंगे कि ये उन्हें कहाँ ले जाता है। अगली सुबह अपने बस्तों में खाने पीने की चीज़ें और ज़रूरी सामान भरकर टम्मी और लैला अपनी मुहिम पर रवाना हो गए। नक्शा उन्हें गांव से दरिया के पार और घने तारीक जंगल में ले गया। वो सुनहरी राखी पैरवी करते रहे, जो उनके पैरों के नीचे नर्म रोशनी में चमकती थी और उन्हें जंगल के अंदर गहराई में ले जाती रही। जब वो चल रहे थे तो उन्हें कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सबसे पहले उन्हें एक टूटे फूटे पुल के पार जाना पड़ा, जो एक तेज बहाव वाले दरिया के ऊपर था। टम्मी ने एहतियात से पुल को अबूर किया, लेकिन लैला ने अपनी तेज सोच से एक लंबी लकड़ी का इस्तेमाल करके खुद को संभाल लिया। अगले मरहले में इन्हें कांटों वाली झाड़ियों का एक भूल भुलैया पार करना पड़ा, लेकिन टम्मी की होशियारी और लैला की बहादुरी से उन्होंने इसका रास्ता तलाश कर लिया। कई घंटों के सफ़र के बाद सुनहरी राह उन्हें जंगल की एक खुली जगह पर ले आई, जहां एक बड़ा कदीम दरख्त था जिसके तने में एक दरवाज़ा कैदी हुआ था। नक्शा के मुताबिक यह आखिरी मंजिल थी, लेकिन इसके अंदर क्या था ये नक्शा ने नहीं बताया। खुशी और थोड़ी सी घबराहट के साथ टम्मी और लैला ने दरवाज़ा धकेला और दरख्त के अंदर दाखिल हो गए। उनकी हैरत की इंतहा ना रही जब उन्होंने अपने आप को एक खूबसूरत जादुई बाग में पाया, जहां रंग बिरंगे फूल चमक रहे थे, दरख्त सरगोशियां कर रहे थे और दरमियान में एक चमकता हुआ तालाब था। लेकिन जो चीज़ उनकी तवज्जो सबसे ज़्यादा खींच रही थी, वो तालाब के पास रखा एक छोटा सुनहरी संदूक था। टमी और लैला ने संदूक खोला और उसके अंदर एक खत पाया। खत में लिखा था, बहादुर मुहिम जवाहे के लिए जो इस बाग तक पहुँचे हैं, तुमने खुद को काबिल साबित किया है। इस नक्शे का असल खजाना सोना जवाहरात नहीं, बल्कि वो दोस्ती, बहादुरी और होशियारी है जो तुमने इस सफ़र के दौरान दिखाए। इस बाग का एक बीज ले जाओ और अपने गांव में बो दो, ताकि उसका जादू फैल सके और सबको खुशी दे सके। संदूक के अंदर एक चमकता हुआ बीज था। टम्मी और लैला ने बीज ले लिया और कुछ वक्त जादुई बाग में गुजारने के बाद वो सुनहरी राह के साथ अपने घर वापस चले गए। जब वो वापस गांव पहुंचे तो उन्होंने बीज को गांव के मरकज में बोया। अगली सुबह वो बीज एक शानदार दरख्त में बदल चुका था, जिसके फूल बाग के फूलों की तरह चमक रहे थे। इस दरख्त ने गांव में खुशी फैला दी और दूर दराज से लोग इस जादुई दरख्त को देखने आए जो टम्मी और लैला ने लगाया था। टम्मी और लैला को हीरो कहा जाने लगा, लेकिन खजाने के लिए नहीं, बल्कि इससे भी ज़्यादा कीमती चीज़ के लिए, खुशी, जादू और मुहिम जोई के जज्बे को अपने गांव में लाने के लिए। और इस तरह टम्मी, लैला और जादुई नक्शा की कहानी नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगी, बच्चों को बहादुर, होशियार और नई मुहिम्मात की तलाश में निकलने के लिए मुतासिर करती रही। कहानी का सबक: जिंदगी के सबसे बड़े खजाने सोना या जवाहरात नहीं होते, बल्कि वो दोस्तियाँ, बहादुरी और मुहिम्मात होती हैं जो हम शेयर करते हैं।